सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम अपने पीएफ का जो पैसा है ना उसे कैसे विड्रॉल कर सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने पीएफ के पैसे को घर बैठे ही कैसे विड्रॉल कर सकते हो, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो अगर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आपको कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने वाला हूँ, आपको उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में वहां पर आपको सर्च करना है उमंग ऐप। उमंग ऐप सर्च करते ही जैसे मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूँ, ये ऐप को आपको सर्च करना है और सर्च करने के बाद इंस्टॉल कर देना है। ये सरकार का ही ऐप है जिसके जरिए आप अपने पीएफ के पैसे को विड्रॉल कर सकते हो, वो भी पेपरलेस तरीके से। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके जरिए आप अपने पीएफ के पैसे को विड्रॉल कर सकते हो, वो भी चंद मिनटों के अंदर। तो आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको करना ओपन। जब फर्स्ट टाइम इस ऐप को आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ परमिशन मांगी जाएगी। परमिशन में आपको सर्वप्रथम कुछ गूगल मैप की परमिशन मांगी जाएगी, तो वो परमिशन आपको दे देना। फिर बाद अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में इस ऐप को फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसको लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन करने के लिए मैं जो स्टेप बताना हूँ वो आपको फॉलो करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर की साइड लोगो के ऑप्शन पर टैप करना, मैं एरो के जरिए बता देता हूँ। उस ऑप्शन पर टैप करने के बाद में गेट स्टार्ट के ऑप्शन पर टैप करना। गेट स्टार्ट के ऑप्शन पर टैप करने के बाद में यहाँ पर अगर आपके लॉगिन पहले से कर रखा है और आपके पास लॉगिन एम पिन और नंबर है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो आपको रजिस्टर ईयर के ऑप्शन पर टैप करना है। रजिस्टर ईयर पर ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लगाने के बाद में स्टेट सेलेक्ट करना। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन पर टैप करना। आई एग्री के ऑप्शन पर टैप करने के बाद में रजिस्टर करना। रजिस्टर के ऑप्शन पर टैप करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी लगाना। ओटीपी लगाने के बाद वेरीफाई ओटीपी कर देना। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद में एम पिन मांगा जाएगा। आप अपने मर्जी के अनुसार आपको यहाँ पर एम पिन सेट कर देना। 6 डिजिट का एम पिन सेट करना। 6 डिजिट का एम पिन सेट करने के बाद में आपको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करते ही आप इस ऐप में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। जो भी आप सर्विस का लाभ उठाना चाहते हो ना, उससे पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है, और लॉगिन इस तरह से होता है। और लॉगिन करने के बाद में आप जो जो इस ऐप में सर्विस दी गई है उस सभी का आप लाभ उठा सकते हो। अब आपको पीएफ का पैसा कैसे विड्रॉल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। और अभी तक यहाँ पर अब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना तो आपको कमेंट कर देना प्रॉब्लम को, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अब देखो फ्रेंड्स, पीएफ से रिलेटेड सर्विस का ऑप्शन तो ऐसे तो आपके सामने ही दिख जाता है। लॉगिन करते ही आप नीचे की साइड स्क्रॉल करते हो तो मैं आपको एरो के जरिए बता देता हूँ। ये पीएफ से रिलेटेड जो भी सर्विस है ना यहाँ से देख सकते हो, लेकिन बैनर चेंज होता रहता है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना, नीचे की साइड एक सर्विस का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सर्विस के ऑप्शन पर टैप करना। सर्विस के ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पर सारी सर्विस दिख रही है। आपको पीएफ से रिलेटेड सर्विस देखनी है ना, तो आपको सर्च के ऑप्शन पर टैप करना। सर्च के ऑप्शन पर टैप करने के बाद में वहां पर आपको सर्च करना है ईपीएफओ। ईपीएफओ सर्च करते ही आपके सामने एक पहला ऑप्शन आएगा, मैं एरो के जरिए बता देता हूँ। इस ईपीएफओ के ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से पीएफ से रिलेटेड कोई भी काम करना हो ना, विड्रॉल करना, पैसे विड्रॉल वगैरह करना ना, सारी आपको सर्विस नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे ना तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब देखो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर पीएफ का पैसा विड्रॉल करना है। तो देखो फ्रेंड्स, पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए हमें पीएफ का अकाउंट इससे लिंक करना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा, तभी हम पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। अब देखो, पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए आपको क्या करना है, एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। नीचे की साइड स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन दिख रहेगा, डाउनलोड यूएन कार्ड। डाउनलोड यूएन कार्ड की इस ऑप्शन पर आपको टैप करना है। इस ऑप्शन पर टैप करने के बाद में आपको, अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर पीएफ का अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। अब पीएफ का अकाउंट नंबर बहुत लोगों को पता नहीं होता है, वो लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं है, तो कैसे पता करें। तो इसके लिए भी ऐप ने सुविधा दे रखी है। इस ऐप में ही आपको आपका यूएन नंबर यानी पीएफ अकाउंट नंबर फॉरगेट करने का एक सिंपल सा ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको एरो के जरिए बता देता हूँ। जब आप पीछे की साइड आओगे तो पीछे की साइड आने पर आपको एक फेस ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी यूएन का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप अपने फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपने यूएन नंबर को फॉरगेट कर सकते हो, जिसके जरिए आप अपना फेस का ऑथेंटिकेशन होगा, और फेस का ऑथेंटिकेशन होने के बाद वहां पर आपको यूएन नंबर मिल जाएगा। तो उस यूएन नंबर को यहाँ पर लगाना है। मेरे यहाँ पर कैश में मुझे यूएन नंबर पता है, अगर आपको नहीं पता है तो उस ऑप्शन के जरिए आपको फॉरगेट कर देना है। फिर बाद यूएन नंबर को यहाँ पर लगाना है। यूएन नंबर को यहाँ पर लगाने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है। कैलेंडर के ऑप्शन पर टैप करके डेट ऑफ बर्थ को लगा देना। फिर बाद आपको कर देना सबमिट। सबमिट करते ही आपके सामने यूएन कार्ड आ चुका है। यहाँ से आप अपने यूएन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। नीचे से डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो वहां से उस ऑप्शन पर टैप करके आप अपने यूएन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब आपको क्लिक करना है, एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू पासबुक का। व्यू पासबुक के ऑप्शन पे आपको टैप करना है। जैसे ही आप व्यू पासबुक के ऑप्शन पे टैप करोगे तो आपके सामने यूएन नंबर दिखेगा, वहां से आपको सबमिट करना। सबमिट करते ही आपके सामने जिस जिस कंपनी में आपने काम किया ना, वो कंपनी का नाम आपके सामने आ जाएंगे। जैसे आप व्यू पासबुक के ऑप्शन पे टैप करोगे, सबमिट करोगे, आपके सामने जिस जिस कंपनी में आपने काम किया ना, उस कंपनी के आपके सामने नाम आ जाएगी। अब जिस कंपनी के पैसे को आपको विड्रॉल करना है ना, उस कंपनी के नेम पर आपको टैप करना है। उस कंपनी के नेम के ऑप्शन पे आपको टैप करना है। नेम के
टैप करते ही आपके सामने पूरा का पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा। आपने जितने महीने में पैसा कमाना वो आपके सामने पूरा आ जाएगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट। जिस महीने आपने किस महीने आपको कितना मतलब एम्प्लॉय शेयर मिला, एम्प्लॉयर शेयर मिला और पेंशन कंट्रीब्यूशन मिला है। जैसे आप नीचे की साइड स्क्रॉल करते हो तो आपको देख सकते हो आपका पूरा पैसा जैसे दिख रहा होगा एम्प्लॉय शेयर, फिर बाद आपके एम्प्लॉयर ने कितना पैसा कमाया वो आपको दिखेगा, और फिर बाद आएगा नीचे की साइड पेंशन कंट्रीब्यूशन, वो भी आपको दिखेगा। पूरा का पूरा आपको इंटरफेस आपके सामने दिख रहा होगा। और एक और बात फ्रेंड्स, पेंशन कंट्रीब्यूशन का जो आपका जो पैसा है ना, तो उसको विड्रॉल करने के लिए हमें एक अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। अब इस स्टेटमेंट को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि आपने किस कंपनी से कितना पैसा विड्रॉल करना है, पीएफ का पैसा कितना विड्रॉल करना है, जिसकी वजह से आप पूरा पैसा भी विड्रॉल कर सकते हो और आप जितना चाहो उतना पैसा भी विड्रॉल कर सकते हो। आपको पूरा पता होगा कि आपके पीएफ में कितना पैसा है, तो आप इस स्टेटमेंट को इस तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हो। अब बारी आती है पैसे को विड्रॉल करने की। अब पैसा विड्रॉल करने के लिए आपके सामने रेज क्लेम का ऑप्शन दिखेंगे। रेज क्लेम के भी दो ऑप्शन दिखेंगे, मैं आपको दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसकी वजह से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। पहला ऑप्शन है रेज क्लेम स्कैम सर्टिफिकेट 10C। अब ये उनके लिए है जो एक ही कंपनी में 10 साल से ज्यादा के लिए काम कर रहे हैं, 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उनको रेज क्लेम सर्टिफिकेट चाहिए तो वो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। या फिर कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन 10 साल से कम हो गए, लेकिन आपको पैसा को विड्रॉल करना है, तो भी आप फर्स्ट ऑप्शन को यूज ले सकते हो। लेकिन दूसरा ऑप्शन है रेज क्लेम। अभी आपने जो पैसा देखा ना स्टेटमेंट में, जो पूरा का पूरा पैसा है ना, उस पैसे को आप पूरे के पूरे पैसे को विड्रॉल करना चाहते हो, चाहे आप उस कंपनी में काम करते हो या नहीं करते हो, पहले करते थे, आपका पहले का पैसा है, तो आपको रेज क्लेम के ऑप्शन पर टैप करना, सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। सेकंड वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद में अब देखो फ्रेंड्स, जैसे आप रेज क्लेम के ऑप्शन पे टैप करते हो तो आपके सामने आपकी कुछ डिटेल आएगी। जैसे डिटेल में आपका मतलब यूएन नंबर आएगा, एम्प्लॉय का नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐसी कुछ आएगी। नीचे एक साइड स्क्रॉल करोगे तो आपका जो मतलब पीएफ से अकाउंट जोड़ रखा है ना, तो आपके सामने पैन नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक नेम वगैरह आएगा। एक और बात फ्रेंड्स, पीएफ का पैसा आप तभी विड्रॉल कर सकते हो जब आपकी केवाईसी हो रखी हो। जैसे मैंने पीछे डाउनलोड कराया था ना आपने यूएन कार्ड, उस यूएन कार्ड में भी मेंशन हो रखा है कि आपकी केवाईसी यस है या नहीं है। अगर आपकी केवाईसी यस नहीं है ना, तो आप अपने पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते हो। आपकी केवाईसी का यस होना बहुत जरूरी है, तभी आप पीएफ के पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। और एक और बात, अगर आपने केवाईसी कर नहीं रखी है तो आपको कुछ ही दिनों में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप अपने पीएफ की केवाईसी को कैसे कर सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको वीडियो अभी तक यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। और एक और बात फ्रेंड्स, अभी तक आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं भर पा रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं लग रही है, तो आपको कमेंट कर देना, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि मैं केवाईसी का वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, 1 से 2 दिनों के अंदर आपके सामने आने वाला है कि आप अपने पीएफ की केवाईसी कैसे कर सकते हो। तो अब देखो फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर पूरी डिटेल दिखेगी। यहाँ पर आपको खुद से अकाउंट नंबर तो लगाना ही पड़ेगा, मैं एरो के जरिए बता देता हूँ। यहाँ से आपका जो अकाउंट है ना, जैसे मेरे यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर लगाऊंगा। अकाउंट नंबर लगाने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करते ही आपके सामने आएगी मेंबर आईडी सेलेक्ट करने को। देखो फ्रेंड्स, आपका जो कंपनी में आपकी जो मेंबर आईडी है ना, वो आपको यहाँ पर अपनी मेंबर आईडी को सिलेक्ट कर देना। मेंबर आईडी को सिलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे की साइड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिखेगी। ये डेट पीएफ के पैसे को विड्रॉल करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। मैं आपको कोई एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों जरूरी होती है ये डेट्स। अब देखो फ्रेंड्स, डेट्स क्यों जरूरी है वो मैं बता देता हूँ कि आपके सामने एक पहली डेट दिख रही होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मतलब आपने उस कंपनी को कितने तारीख को ज्वाइन किया था, वो आपके सामने डेट आएगी। नीचे साइड पीएफ में भी जो डेट जुड़ी है वो डेट आएगी। लेकिन उससे नीचे आप देखोगे डेट ऑफ एग्जिट DOE, आपके सामने दोनों में ही आपको डेट नहीं दिख रही है। इसके केस में आपके 2 केस बनते हैं। एक है कि आपने कंपनी छोड़ दी है, लेकिन फिर बाद भी आपके यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट नहीं दिख रही है ना, तो इसके केस में आप पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते हो। लेकिन आपने कंपनी छोड़ दी है और आपके सामने यहाँ पर दिख रही है डेट, तो इसके लिए आपको 19 वाला फॉर्म भरना है। लेकिन आप कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी में काम करते समय आप पीएफ से पैसा विड्रॉल करना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म 31 को फॉर्म को फिल करना पड़ता है। मतलब कंपनी छोड़ दी है, यहाँ पर तारीख बता रही है और पैसा विड्रॉल करना चाहते हो तो 19 वाला फॉर्म, कंपनी में काम कर रहे हो और पैसा को विड्रॉल करना चाहता हो 31 वाला फॉर्म। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको आपकी लाइव करके बता देता हूँ। लाइव कैसे क्या करना है, आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे टैप करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे टैप करने के बाद में आपके सामने पूरा एड्रेस भरने का ऑप्शन आएगा। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड वगैरह आपको यहाँ पर पूरा का पूरा एड्रेस आपको भर देना। आपका स्ट्रीट मतलब कहाँ रहते हो, गली वगैरह, नेम, स्टेट, राज्य, जिला, सब कुछ भरने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आएंगे आपके सामने 3 फॉर्म। एक आएगा फॉर्म नंबर 31, एक आएगा फॉर्म 19 और एक फॉर्म आएगा 10C। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्म 31 क्या होता है कि आप कंपनी में काम कर रहे हो और आपको एडवांस में पैसा विड्रॉल करना है, पीएफ से एडवांस में पैसे को विड्रॉल करना है, तो इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 31 भरना है। मतलब आप कंपनी में काम करते वक्त काम कर रहे हो और एडवांस में आपको पीएफ का पैसा चाहिए तो फॉर्म नंबर 31। और अगर आपने कंपनी को छोड़ दिया और कंपनी को छोड़ने के बाद में आपने पीएफ के पैसे को पूरे के पूरे पैसे को विड्रॉल करना चाहते हो ना, तो फॉर्म नंबर 19।
लेकिन 19 के लिए कंडीशन है, कंपनी को छोड़ने के बाद में आपका 60 डेज मतलब 2 महीने का टाइम पीरियड खत्म होना चाहिए, तब जाकर वहां पर आपको डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होगी। और डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होने के बाद में आप फॉर्म नंबर 19 को भरकर आप अपने पीएफ के सारे पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में यहाँ पर मैं अपने एक्स्ट्रा में मतलब पीएफ के पैसे को विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं फॉर्म नंबर 31 के ऑप्शन पर टैप करूंगा। फॉर्म नंबर 31 के ऑप्शन पर टैप करते ही आपको यहाँ पर पीएफ का पैसा विड्रॉल करने का पर्पज मांगा जाएगी। आप मतलब इस पीएफ के पैसे को क्यों विड्रॉल करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे कि आपको 2 महीने से पेंशन नहीं मिली है, कोई नेचुरल क्लाइमेट है, आप बीमार हो चुके हो, पावर कट, ऐसा कुछ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको पीएफ के पैसे को बिना किसी झंझट, बिना किसी डॉक्यूमेंट प्रूफ के आपको बहुत आसानी से पूरा का पूरा जितना हो सके पूरा का पूरा पैसा विड्रॉल करना है ना, तो आपको इलनेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ वगैरह नहीं देना है। आप बीमार हो, इसके लिए आपको पीएफ का पैसा चाहिए, तो आपको इलनेस वाला ऑप्शन पर टैप करना है। आपको इसमें कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा और जितना ज़्यादा हो सके सबसे ज़्यादा इसी में ही पीएफ का पैसा विड्रॉल होता है, इलनेस वाले ऑप्शन में। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा कितना अमाउंट। अगर आप चाहते हो कि आप पूरा का पूरा पैसा विड्रॉल करना चाहते हो, मतलब आपके एम्प्लॉयर शेयर, आपका शेयर, सब कुछ आप पैसा विड्रॉल करना चाहते हो ना, तो आप वो आपको यहाँ पर पूरा पूरा आपको देख लेना, आपके स्टेटमेंट में कितना पैसा है पूरा काउंट कर देना, और पूरा काउंट करने के बाद में यहाँ पर आपको लगा देना है। बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि आप अपने पीएफ के पैसे को पूरा विड्रॉल नहीं करना चाहते हो, आधा विड्रॉल करना चाहते हो। जैसे आपके पीएफ में 1 लाख रुपए और आप 10-20 हज़ार विड्रॉल करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप जितना चाहे उतना पैसा विड्रॉल कर सकते हो। पूरा चाहते हो तो पूरा कर सकते हो, आधा चाहते हो तो आधा, जितना चाहिए उतना आप विड्रॉल कर सकते हो। जितना पैसा आपका पास है ना, उसमें से आप जितना चाहिए उतना पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि आप पूरा पूरा पैसा यहाँ पर लिखते हो ना, तो कुछ शेयर्स को सरकार बीच में रोक लेती है, कुछ पैसों को रोकती है और लगभग पैसे को आपको आगे की तरफ आपके पैसे को विड्रॉल कर देती है। इसलिए आप जितना हो सके पूरा पैसे को वहां पर लिखे और जितना हो सके उतना आपके पास आ जाएगा। कुछ पैसे सरकार रोकेगी तो रोक लेना है, लेकिन आपको पूरा पैसा विड्रॉल करना तो आप पूरा पूरा आपको यहाँ पर लिख लेना। लिखने के बाद में आपको नीचे की साइड टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन को फुलफिल कर देना। 2-3 टर्म एंड कंडीशन दिखेगी, उसको फुलफिल करने के बाद में गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर टैप करना है। गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर टैप करते ही आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे। मोबाइल नंबर ओटीपी, उस ओटीपी को आपको लगाना, ओटीपी को लगाने के बाद आपको सबमिट कर देना। सबमिट करते ही अब देखो फ्रेंड्स, रेज क्लेम से जो हमारी तरफ से रेज की जाती है, क्लेम की जाती है, वो हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। हमने पूरी तरीके से हमारी तरफ से जो प्रोसेस होता है ना, वो कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर आपको आईडी भी मिल जाएगी जिसके जरिए आप अपने ट्रैक को, अपने क्लेम को ट्रैक वगैरह कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मतलब पीएफ के पैसे को विड्रॉल करने की जो आप रिक्वेस्ट रेज करते हो ना, वो आपकी तरफ से हो चुकी है। हमारे तरफ से पूरा काम हो चुका है। अब बारी है सरकार की, सरकार हमारे पैसे को कब विड्रॉल देने वाली है। अब फिर भी आपको देखना है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि आपके पैसे का क्या कंडीशन है, मतलब आपका रेज जो रिक्वेस्ट रेज की है वो सक्सेसफुली हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ट्रैक क्लेम के ऑप्शन पर टैप करोगे तो आपके सामने यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जो रिक्वेस्ट रेज की था ना, उसके 2-3 दिन बाद में ही मेरा जो पीएफ का पैसा ना वो विड्रॉल हो चुका था। यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली रेज्ड क्लेम डेट, मतलब जो रेज क्लेम हुई ना डेट, वो सक्सेसफुली यहाँ पर दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि सभी का 2 से 3 दिनों के अंदर पैसा आ जाता है। अगर कुछ वर्किंग डेज नहीं है तो आपके पैसे को विड्रॉल होने में टाइम भी लग सकता है। हाईएस्ट 10 से 15 दिन होते हैं, 10 से 15 दिन के अंदर, हाईएस्ट 15 दिन होते हैं, उसके अंदर आपके पैसे का विड्रॉल हो जाता है। और एक और बात फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 31 फॉर्म को पूरा अच्छी तरीके से समझे है। इसके अलावा 19 वाले फॉर्म को और एक 10C वाले फॉर्म को और एक केवाईसी कैसे करनी है, आप पीएफ की केवाईसी कैसे कर सकते हो, ये 2 से 3 वीडियो 1 से 2 दिन के अंदर आने वाले, जिससे आपके पीएफ से रिलेटेड सारे डाउट दूर होने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, जिसके जरिए आप जो नए वीडियो आएंगे उसको बहुत जल्दी देख पाएंगे। एक और बात, पीएफ के पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में कैसे ट्रांसफर करना है, इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है अगर आपको पीएफ से रिलेटेड सारे डाउट दूर करने हैं। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप सही से नहीं लगा पा रहे हो, आपका पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा ना, तो आपको कमेंट कर देना, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा, आपको यूजफुल लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।